हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 में। आप सभी विद्यार्थियों को और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम क्लास 12 इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो वाली बुक है, इसके अंदर अपनी पोइम है ए थिंक ऑफ ब्यूटी। इसकी जो इंट्रोडक्शन है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे और साथ साथ इसकी जो हिंदी है वो भी हम करेंगे। ये जो पोइम है तो व्याख्या बिल्कुल सरल कर दी गई है। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैं जो है अपलोड कर दूंगा। बात आती है इसकी हिंदी की, तो इसकी हम हिंदी जो है वो पहले पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि जो ये अपनी पोइम है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इसके अंदर क्या कुछ है। ठीक है, हिंदी के माध्यम से जो है हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था आपको कि इंग्लिश तो आपकी बुक के अंदर भी है, अगर आपको हिंदी मालूम नहीं होगी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। हाँ, हिंदी पढ़ने के बाद में आप जो है अच्छी तरीके से इसके जो आंसर है वो याद कर सकते हो। और कुछ विद्यार्थियों का लाइव में कमेंट चल रहे थे कि इसके जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी करवाओ। देखिए, बहुत टाइम निकाल के कैसे ना कैसे करके जो है हम आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, तो इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता कि उसके जो क्वेश्चन जो आंसर है उसके क्वेश्चन के वो भी हम जो है लिख पाएँ। लेकिन आपके लिए मैं से नोट्स जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो इसके अंदर हम अपनी पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। आप हिंदी देखिएगा, ये अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये साथ साथ में आप उतार लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लीजिए ताकि आप जो है अपनी नोटबुक के अंदर लिख सको। तो देखते हैं इसके जो हिंदी है। पहले हम परिचय देख लेते हैं। कवि के अनुसार सौंदर्य की एक चीज़ हमेशा के लिए खुशी का स्रोत है। सूर्य, चंद्रमा, पेड़, कस्तूरी, गुलाब और डेफोडिल्स सभी सौंदर्य की वस्तु हैं। इसकी सुंदरता कभी शून्य में नहीं बदलती। उनकी लंबी कविता एडमिन का अंश है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छंद ए। छंद जो एक है, सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए खुशी है। इसकी सुंदरता बढ़ जाती है, यह कभी शून्य में नहीं जाएगी, लेकिन हमारे लिए एक बोवर शांत रखेगा और एक नींद मीठे सपनों से भरी होगी और स्वास्थ्य और शांत श्वास। सौंदर्य की अनुभूति के सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है। इसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती ही जाती है। इसे कभी भी शून्य में कम नहीं किया जाएगा। अब जैसे मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ और जैसे ही आप जो है क्लास में लेट आए हो, अगर आपने लेट क्लास अटेंड की है तो आपने ये नहीं देखा कि जो इंग्लिश का जो चल रहा है, इंग्लिश की हिंदी जो है कन्वर्ट की गई है, तो आपको ऐसे दिमाग में रहता, डाउट सा रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे मैं कल लाइव क्लास के अंदर देख रहा था कि बच्चे बोल रहे थे कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट करवा रहे हो, तो ये इंग्लिश का है, मैं तो आपको हिंदी करवा रहा हूँ। ठीक है, सुंदरता की चीज़ एक सुखद आश्रम प्रदान करती है और वे हमें शांति देती है। जैसे एक शांत छायादार स्थान हमें मीठी सपनों से भरी नींद देती है। उनके बारे में सोचने से हमारा तन और मन स्वस्थ रहता है। शांत श्वास का अर्थ है शांत मन और मानसिक शांति। उसके बाद देखते हैं छंद दो जो है, इसलिए हर कल क्या हम पृथ्वी पर हमें बांधने के लिए एक फूलदार पट्टी पर माल्यार्पण कर रहे हैं। निराशा के बावजूद, महान प्रकृति की अमानवीय कमी के बावजूद, उदास दिनों में हमारे लिए बनाए गए सभी अस्वास्थ्यकर और अंधेरे तरीकों से खोज हाँ, इन सब के बावजूद सुंदरता का कोई न कोई रूप हमारी काली आत्माओं से दूर ले जाता है। हर सुबह हम एक माला, एक फूलों की पट्टी जो हमें पृथ्वी से जोड़े और बांधे रखती है, नकारात्मक विचारों के अस्वस्थ कर मार्ग का अनुरक्षण करके अपने जीवन में कई निराशाओं का सामना करते हैं। इन सभी चीज़ों के बावजूद कोई सुंदर चीज़ हमारे आवरण को हटा देती है। हमारे दिल से दुख की भावनाएं, प्राकृतिक वस्तुओं की सुंदरता हमारे उदास दिलों में उदासी दूर करती है। आप जो है साथ साथ में अपनी बुक निकाल सकते हो और बुक के अंदर देख सकते हो। ऐसा सूरज, चांद, पेड़, बूढ़े और जवान, अंकुरित एक छायादार वरदान, साधारण बेड के लिए
और ऐसे ही डैफोडिल्स हरे भरे संसार में रहते हैं और स्पष्ट लहरें की खुद के लिए एक ठंडा गुप्त गर्मी मौसम के खिलाफ मध्य वन ब्रेक उचित कस्तूरी गुलाब खिलने के छिड़काव के साथ समृद्ध प्रकृति की सभी खूबसूरत चीज़ें मानवता के लिए वरदान हैं। सुंदर वस्तु जैसे सूर्य, चंद्रमा, पेड़, चाहे बूढ़े हो या युवा, जो सभी को छाया प्रदान करते हैं। डैफोडिल्स जो जंगलों में खिलती है, साफ धाराएं जो उस क्षेत्र में शीतलक प्रभाव प्रदान करती है जहां वे गर्म मौसम के खिलाफ पाए जाते हैं और सभी को सहज महसूस कराते हैं। मध्य वन फर्ण और कस्तूरी गुलाब का भी हम पर समान प्रभाव पड़ता है और हमें मानसिक शांति और शांति प्रदान करता है। छंद 4 जो है, और क़यामतों के भी ऐसी ही भव्यता जिसकी हमने पराक्रमी मृतकों के लिए कल्पना की है। सभी प्यारे किस्से जो हमने सुने या पढ़े हैं। अमर पेय का एक ऐतीन फवारा स्वर्ग के कंगार से हम पर बरस रहा है। जॉन किट्स अब साहित्यिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, वह सौंदर्य जो उन पराक्रमी और शक्तिशाली लोगों की कहानियों में पाया जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी वीरता कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी है हमें उन लोगों की तरह बहादुर बनने के लिए प्रेरित करती है। सभी खूबसूरत चीज़ों की तुलना उस पर अमर पेय से ही की गई है जो सीधे स्वर्ग से हमें उड़ेली जा रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो क्या है कि कुछ दिनों से जो है गला खराब है, जुकाम के कारण जो है बीच बीच में अटक रहा हूँ। 2-3 दिन से तबीयत भी खराब है, इसीलिए जो है मैं वीडियो 1-2 दिन के अंदर कम बना रहा हूँ। और आज वैसे भी होली है और बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, तो सोचा कि आज क्लास नहीं लेंगे, पर फिर भी टाइम निकाल के कैसे ना कैसे कहीं आके जो है वीडियो बना रहे हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सौंदर्य की किन्हीं 4 चीज़ों का उल्लेख कीजिए जो हमारे जीवन में आनंद लाती है। सुंदरता की चीज़ कैसे आश्रय और आराम प्रदान करती है। सौंदर्य की बात कविता का संदेश क्या है। तो ये अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आप इंग्लिश के अंदर इसको देख सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी नोटबुक में उतार लेना और पासबुक में आप देख लेना, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसकी जो है आंसर जो है आपको पासबुक के अंदर मिल जाएंगे। हिंदी की हुई होगी और वहाँ पे आप जो है इसके आंसर देख सकते हो। ठीक है, मैं नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि इतना अगर PDF के अंदर लिखूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब 8 पेज का है ये, मुझे पता है कितना टाइम लगा है मेरे को इसके अंदर बनाने के लिए। तो आप इतना तो कर ही सकते हो क्योंकि आपको पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, वो ही काफ़ी है। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से लिख लेना और इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। वहाँ से जो है आप इसको अच्छी तरीके से लिख के याद कर सकते हो। आगे के देखेंगे कि हम ज्योग्राफी क्लास लगाएं या हिंदी साहित्य की लगाएं, हिंदी अनिवार्य की लगाएं। आप बताना ज़रूर, लाइव चैट में बताइए कि क्लास किसकी लगाएं, क्या ज्योग्राफी की लगाएं, हिंदी साहित्य की लगाएं, हिंदी अनिवार्य की लगाएं। इनमें से आप मुझे बताइए कि कौन सी क्लास लगाई जाए। ज्योग्राफी की मेरे हिसाब से बेटर रहेगा ताकि आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए। वैसे तो आपकी तैयारी है क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और वैसे भी आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी अगर एक बार रीडिंग और हो जाए। वैसे मैं वीडियो बनाए रखे हैं, जो है अपनी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, पर एक बार फिर मैंने सोचा कि अच्छी तरीके नोट्स की जो रीडिंग होती है वो आपको करवा दी जाए ताकि आपका टाइम वैसे भी ख़राब ना हो। क्योंकि मोबाइल की जो लत है वो ज़्यादा फैल चुकी है और सभी के हाथ में अभी फ़िलहाल मोबाइल भी जो है, खाना खाते समय भी जो है हाथ में मोबाइल होता है। तो इसका जो है हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आपके पास ईयरफोन होगा और वैसे भी आप चला सकती हो। ठीक है, लाइव क्लास अगर अटेंड करोगे तो आपका रिवीजन होगा। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे कोई नोट्स पढ़ रहा हूँ तो आपका जो है रिवीजन होगा, आपको भी जो है उस चीज़ का फ़ायदा होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मोबाइल के साथ साथ आप जो है चैप्टर याद कर सकते हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि और क्लासें भी जो है साथ साथ में हम चालू करें तो अच्छा रहेगा। जैसे 8 बजे, रात्रि के 8 बजे या 9 बजे के लगभग जो है क्लास स्टार्ट कर दिया करेंगे। सुबह की जैसे अपना 6 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे, 6 या 7 बजे। ठीक है, तो नाइट का यहाँ पे 8 बजे हो जाएगा और सुबह का 7 बजे, यानी कि अब से जो क्लास आएगी 8 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, सही 8 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्या टाइम है? 8 बजे। याद रखना, 8 बजे रात्रि के जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी जो है लाइव क्लास अटेंड किया करो। और सुबह की अगर मैं आपको बता दूं कि 6 या 7
लगभग आप देख लेना कि पहली बार जब वीडियो आएगा 6 या 7 बजे आएगा, तो आप जो है क्लास अटेंड करना। ऐसे कर लेंगे कि 8 बजे इंग्लिश की और सुबह 7 बजे या 8 बजे जो है हम ज्योग्राफी की क्लास लगा लिया करेंगे। वैसे भी अब स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी है, विदाई पार्टी का जो है समारोह है वो ख़त्म हो चुका है, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऐसे भी घर पे हो और साथ साथ में आप तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।